चूल्हे को यहाँ पे बंद कर देंगे और इस पर शामिल करेंगे टॉपिंग के लिए सब्ज़ मिर्च जूलिया स्टाइल में कटी हुई है अदरक, जो इसके मज़े को दोबारा कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर अहमद, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे शनवारी, बीफ शनवारी, जो बनाने इंतहाई आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आइए बनाते हैं बीफ शनवारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बीफ शनवारी के लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, जिसे गर्म करेंगे। हम 1 किलो बीफ की शनवारी बनाएंगे। जैसे ये ऑयल गर्म हो, इसमें हम अपना बीफ शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने 1 किलो बीफ लेकर उसको अच्छी तरह से धो के स्ट्रेन कर लिया, इसमें से पानी को खुश कर लिया। अब हम अपने ऑयल में शामिल कर लेंगे। अभी ऑयल गर्म हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हवा में तेज़ी की वजह से हम अब खुले में अपनी शनवारी नहीं बना सकेंगे। यानी कि छत पे हमने ट्राई की थी, हम अपनी शनवारी बनाई पर हवा में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी और चूल्हे की आंच में गर्माइश नहीं हम बन पा रही थी। इसलिए हमने अब तक किचन चेंज किया है और दोबारा से अपने ही किचन में शनवारी को बनाएंगे। आइए बनाते हैं शनवारी। यहाँ पे मौसम भी ठीक है और आंच भी बिल्कुल परफेक्ट है। बीफ को 5 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गोश्त में 1 टेबल स्पून नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से नमक के साथ भी भून लेंगे, जिससे इस नमक का जायका इसमें शामिल हो जाए हमारे गोश्त में, और इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम भून लेंगे। 5 मिनट नमक के साथ भूनने के साथ ही गोश्त में शामिल कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से हम इसके साथ मिला के गोश्त को अदरक लहसुन के साथ भून लेंगे। माशाल्लाह से अदरक लहसुन को गोश्त में शामिल करते ही बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है अदरक लहसुन की। इनको भी अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए हम गोश्त के साथ भून लेंगे और इसके बाद शामिल करेंगे इसमें पानी, और गोश्त के साथ अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसमें शामिल कर लेंगे हम पानी, जो मैंने गर्म लिया है शनवारी की जायके के लिए। बेहतरीन है कि आप इसमें गर्म पानी शामिल करें, अगर गर्म ना हो तो नीम गर्म लाजमी पानी इसमें शामिल करें, और इसका आपस में मिक्स करने के बाद इसको 40 से 45 मिनट के लिए हम ढक के दरमियानी आंच में छोड़ देंगे पकने के लिए। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा और हमारा गोश्त भी नरम हो जाएगा, गल जाएगा, यानी उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ग्रेवी के लिए टमाटर काट लेंगे, क्योंकि इसमें प्याज नहीं जाएंगे, सिर्फ टमाटर ही जाएंगे। 2-2 हिस्सों में हम काट लेंगे। क्योंकि इसमें शनवारी में प्याज नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ टमाटर और सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च का ही इस्तेमाल होता है। जितनी देर में ये हमारी शनवारी तैयार हो जाती है, उतनी देर के लिए हम टमाटर तैयार कर लेते हैं और मिर्ची को बारीक बारीक काट लेते हैं टॉपिंग के लिए। पैंतालीस मिनट गुजरने के बाद हम चेक करेंगे, पानी हमारा खुश्क हो चुका है और घी भी अलहदा हो चुका है हमारा। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। टमाटर इसमें दोबारा से बीफ को ढक के रख देंगे कुछ देर के लिए, और टमाटर भी इसमें पक जाएंगे, गल जाएंगे हमारे, और इनके छिलके ऊपर से उतार लेंगे। 5 मिनट दम में पकाने के बाद हमारे टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो चुके हैं। अब इसमें से हम अपना छिलके को उतार लेंगे। मैंने पहले ही ट्राई किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं।
आसानी से इसके ऊपर से इसका छिलका उतर जाएगा हमारे टमाटरों में से। और इन सबको उतार के इनको मैश कर लेंगे टमाटरों को बीफ के साथ और पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इससे ये हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। टमाटरों को मैश करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक के दम पर छोड़ देंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे अपने बकिया मसाला जात। 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टमाटरों ने पानी छोड़ दिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने मसाला जात जो मुख्तसर से जो हैं थोड़ी सी इसमें शामिल होते हैं। शनिवारी में नमक शामिल करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी इसमें नमक हमने शामिल किया था लेकिन कम था। साथ में शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट गुजरने के बाद हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया है ग्रेवी ने। अब इसमें शामिल करेंगे हम काली मिर्च और गरम मसाला। आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं गरम मसाला, ये ऑप्शनल है। फिर हमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और इनको मिक्स कर दें। काली मिर्च का तो अपना ही मज़ा आएगा, अगर आप कुटी हुई डालें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे पास इस वक्त पिसी हुई मिर्च थी, मैंने वो शामिल कर लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शनिवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बस इस पर हम सब्ज़ मिर्च और अदरक की टॉपिंग करेंगे। चूल्हे को यहाँ पे बंद कर देंगे और इस पर शामिल करेंगे टॉपिंग के लिए सब्ज़ मिर्च और जूलिया स्टाइल में कटी हुई अदरक, जो इसके मज़े को दोबारा कर देंगे। और इसको बंद चूल्हे में हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम देंगे, जिससे इसमें सब्ज़ मिर्च और अदरक का अरोमा शामिल हो जाएगा। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। जी शी साहब कैसा बना है? माशाल्लाह ज़बरदस्त। आज की वीडियो आपको पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।